आज नवी मुंबई का ये जो प्रॉपर्टी एक्सपो है, ये प्रॉपर्टी एक्सपो संपूर्ण एमएमआर में और मेरे ख्याल से पूरे वेस्टर्न रीजन में इसके लिए लोग वेट करते हैं। तो इसके लिए मैं आज सिडको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैसियत से आज यहाँ पे आया हूँ। और सिडको के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो ज़मीन वो एक्वायर करती है वो प्रकल्पग्रस्त उनका ख्याल रखना, और उसी प्रकार से दूसरे भाग पे जो उस ज़मीन को सिडको से टेंडर पे लेते हैं या 12.5% प्लॉट को ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके लेते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं, उसको एंड यूज़ लाते हैं, और इस प्रकार से फार्मर को भी बेनिफिट होता है और यहाँ के लोगों को बेनिफिट होता है। ये दोनों जगह पे प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है, और इस दृष्टिकोण से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और एक बहुत अच्छा एक्सपो जो है यार इस जगह पे ऑर्गेनाइज़ की गई है, और इसके लिए मैं जो है सारे ऑर्गेनाइजर्स को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशंस करें। देखिए, डेवलपमेंट में जो भूमिका है वो डेवलपर्स की बहुत बड़ी रहती है। अभी देखिए, फॉर इंस्टेंस अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट करते हैं। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट जो होता है उसको अपोज करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर साथ में जो लोग ऑथराइज्ड डेवलपमेंट करते हैं, प्लान डेवलपमेंट करते हैं, उनको भी तो सपोर्ट करना उतना ही ज़रूरत है। तो शहर का जो ग्रोथ होगा, शहर का जो विकास होगा, इसके लिए डेवलपर जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बैंकर जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो सप्लायर्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स देते हैं, कोई ईटा देता है, कोई लेबर देता है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये सारे स्टेक होल्डर्स जो है, ये सारे स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और मुझे खुशी है कि नवी मुंबई के जो डेवलपर्स हैं वो इन सबको साथ में लेके चल रहे हैं, और एक अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। इस बार सिडको ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा नहीं लिया है, और उसके पीछे एक सोच है, क्योंकि सिडको अब टोटली ऑनलाइन होने वाला है। अभी हमारा नया हाउसिंग स्कीम जो निकलेगी, वो नया हाउसिंग स्कीम जो है वो पूरा ऑनलाइन होगा। इट विल बी कॉल्ड सिलेक्ट माई सिडको होम स्कीम। और उस स्कीम में हमारे जितनी भी बिल्डिंगें हैं, वो बिल्डिंगों को आपको लेआउट में आपको दिखेगा, और फिर उसमें आप एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम की तरह, जैसे एयरलाइन में आप सीट रिज़र्व करते हो, तो लॉटरी का एक इम्प्रूवमेंट है। दिस इज़ द अल्टीमेट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आप जाइए, आप देखिए क्या अवेलेबल है, आप अपना कर्सर उसके ऊपर लीजिए, आप क्लिक करिए तो आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप अपने डिटेल्स डाल दीजिए, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, और आप अपना EMD भर दीजिए, तो आपका बुकिंग हो गया। तो इस प्रकार से एक सिडको जो है एक टोटली ऑनलाइन तरीके से होने वाला है। सिमिलरली हमारा जो मार्केटिंग है, हमारा जो पब्लिसाइजेशन है, ये सब चीज़ें जो है हम टोटली ऑनलाइन करने वाले हैं। इसके लिए हम इसमें नहीं है। दूसरा चीज़, मैं पिछले बार मैं जब यहाँ पे आया था तो आप लोगों ने ही मुझे पूछा था कि सिडको जो है वो एक कॉम्पिटिटर की तौर से यहाँ पे तो आया नहीं है। तो मैंने उस टाइम पे कहा था कि सिडको कॉम्पिटिटर नहीं है, सिडको इज़ द मार्केट मेकर, इट इज़ द मार्केट स्टेबलाइज़र, और वही सिडको की भूमिका है, वही सिडको की भूमिका रहेगी। तो ये दो कारणों की वजह से, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो पूरी चीज़ को भी ऑनलाइन करने वाले हैं, हमारा पूरा अप्रोच जो है वो ऑनलाइन होने वाला है। इस दृष्टिकोण से हमने ये स्कीम दिया है। और साथ ही में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्कीम्स निकलती है वो पाश्चात्य नामों से प्रभावित रहता है। जैसे स्कीम्स के नाम जो है दे आर वेस्टर्न नेम्स। तो सिडको की जो स्कीम्स होगी, वो सिडको के स्कीम्स में जो नाम होंगे वो भारत की इतिहास और भारत की संस्कृति, महाराष्ट्र की इतिहास। महाराष्ट्र की इतिहास बहुत गौरवशाली रही है, तो महाराष्ट्र की गौरवशाली इतिहास और महाराष्ट्र की बहुत बड़ी गौरवशाली संस्कृति भी है, महाराष्ट्र धर्म बोला जाता है, तो उसके ऊपर आधारित होगा। और अभी हमने जो पुराने स्कीम जो फ्लैट्स हमने बेचे हैं, उनके जो बिल्डिंग्स हैं, उनको हमने भारत के जो विभिन्न म्यूज़िक के राग होता है, वो राग के नाम से हमने उनको नामकरण किया है। तो इस प्रकार से सिडको थोड़ा अलग तरीके से काम कर रहा है, और सिडको जो है वो चाहता है कि पूरी संपूर्ण नवी मुंबई का सर्वांगीण विकास हो, और उस दृष्टिकोण से हमारी प्लान है।